मसीह यसू के कदूस जलाली बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे उस एक खास सवाल के ऊपर जो शायद हर एक जिंदगी जानना चाहती है। शायद हर एक शख्स के अंदर ये सवाल है। जब वो पैदा होता है तो उसी वक्त से वो ये जानना चाहता है कि आखिर मेरा इस दुनिया में आने का मकसद क्या है। हर शख्स की जिंदगी में खुदा ने कॉलिंग रखी है। खुदा ने हर एक शख्स को किसी खास मकसद के तहत बनाया है। जी हाँ, हम सब की जिंदगी में खुदा ने मकसद रखा है। तो पहली बात तो ये कि जो कोई भी शख्स इस दुनिया में सांस लेता है वो बेमकसद नहीं है, बल्कि खुदा ने उसकी जिंदगी में मकसद रखा है और बामकसद जिंदगी गुजारना ही असल जिंदगी है। सवाल ये है कि हम कैसे जान सकते हैं कि मेरी जिंदगी का मकसद क्या है। तो याद रखिए कि जब कॉलिंग की बात आती है, जब बुलावे की बात आती है, तो दो तरह के बुलावे हैं। एक है जनरल कॉलिंग और एक है स्पेसिफिक कॉलिंग। जनरल कॉलिंग हर एक मसीही की जिंदगी में खुदा ने जनरल कॉलिंग रखी है। वो चर्च जाता है, वो कलीसिया में बैठता है, वो साज बजाता है, वो क्वायर में है, वो जहाँ कहीं पर भी है, उसके जिंदगी में ये जनरल कॉलिंग है और उसको पूरा करना उसकी जिम्मेदारी है। ये जनरल कॉलिंग है क्या? ये जनरल कॉलिंग है खुदावंद यीशु मसीह के पीछे चलना, अपने गुनाहों को तर्क करना और रूहें जीतना, इरशाद आज़म की तकमील करना। खुदावंद यीशु मसीह ने ये इरशाद आज़म हर एक उस शख्स को दिया है जो यीशु मसीह पर ईमान रखता है। तो हर एक जिंदगी, खा वो औरत है, खा वो मर्द है, खा वो माँ है, खा वो बाप है, वो बच्चा है, वो जानता है, वो बालिग है, वो जो कोई भी है, जहाँ कहीं भी है, उसके जिंदगी की जिम्मेदारी, उसकी जो कॉलिंग है वो ये है कि वो यीशु मसीह के पीछे चले, अपने गुनाहों को तर्क करे और इरशाद आज़म की तकमील करे। ये जनरल कॉलिंग है। और फिर बात आती है स्पेसिफिक कॉलिंग की। हर एक इनफरादी शख्स अपने अंदर एक खास बुलावा रखता है और उस खास बुलावे को स्पेसिफिक कॉलिंग कहते हैं। जब हम अपनी जनरल कॉलिंग के मुताबिक काम करना शुरू कर देते हैं, यानी मसीह के पीछे चलते हैं, अपने गुनाहों को तर्क करते हैं और रूहें जीतना शुरू कर देते हैं अपने किरदार से, अपने कलाम से, जहाँ कहीं पर भी हम हों, हम प्रीचिंग करते हैं, हम काम करते हैं, हम जो कुछ भी करते हैं, लेकिन अगर हमारे रवैये से, हमारे किरदार से लोगों में मसीह का पैगाम पहुंच रहा है तो आप अपनी कॉलिंग को पूरा कर रहे हैं। अब जरूरी नहीं है कि हर शख्स को रोककर हमने कहना है कि रुकिए, मैं आपको बताता हूँ कि यीशु मसीह इस दुनिया में आए, उसने सलीब पर जान दी, हमारे गुनाहों का कफारा दिया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, वो जल्द आने वाला है, अगर आप उस पर ईमान रखते हैं तो आप जन्नत में जाएंगे। जरूरी नहीं कि हम हर एक शख्स को रोक कर ये पैगाम दें, बल्कि बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि हम तो जिंदा खत की मानिद है, हम तो चलती फिरती अंजील है। हमारे किरदार से, हमारी बातों से मसीह की तालीम झलकती रहनी चाहिए। और जब हम अपनी जनरल कॉलिंग को पूरा करना शुरू कर देते हैं, फिर खुदा हमारे ऊपर जो हमारा खास बुलावा है, खुदा उसको जाहिर करना शुरू कर देता है। अक्सर लोग जनरल कॉलिंग को इग्नोर करके, उसको नजरअंदाज करके अपनी खास बुलावे को जानना चाहते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि स्पेसिफिक यानी खास बुलावे को जानने के लिए हमें जनरल कॉलिंग के मुताबिक चलना जरूरी है, क्योंकि ये एक हकीकत है, यानी कि जो चीज खुदा ने ऑलरेडी आप पर जाहिर कर दी है, अगर आप उसमें दिलचस्पी नहीं ले रहे तो आप कैसे ये कह सकते हैं, आप ये कैसे उम्मीद लगा सकते हैं खुदा से कि वो आपको वो चीज आप पर जाहिर करे जिसको अभी तक आप जानते नहीं। मेरा मतलब है कि जनरल कॉलिंग तो खुदा ने सब पर वाजे कर दी है। अगर आप उसको ही पूरा नहीं कर रहे, अगर आप उसके मुताबिक ही नहीं चल रहे, तो खुदावन आप पर खास बुलावा भी जाहिर नहीं करेगा। इसलिए अगर आप अपना खास बुलावा जानना चाहते हैं, अगर चाहते हैं कि खुदावन आपको वो जाहिर करे, तो आप जनरल कॉलिंग की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे क्लू दूंगी जिससे आप ये जान पाएंगे
کہ मेरी जिंदगी का जो खास बुलावा है वो क्या है, मैं कैसे जान सकता हूँ। उसमें से पहला क्लू ये है, स्पेशल रेवलेशन फ्रॉम गॉड। खुदा स्पेशल कॉलिंग जाहिर करता है। ये ड्रीम्स के जरिए हो सकती है, यानी ख्वाब के जरिए, रोया के जरिए, प्रोफेसी के जरिए कोई नबूवत कर सकता है, और कभी कभी आपके इनर में, बातन में सरगोशी जो है वो इस बात की निशानदेही करती है कि खुदा ने आपके अंदर स्पेशल कॉलिंग रखी है। खुदा ने मूसा पर जलती झाड़ी में उस पर खास बुलावा जाहिर किया। कुछ लोगों पर खुदा ने फरिश्तों के जरिए जाहिर किया, और कुछ पर नबियों के जरिए। मिसाल के तौर पर साउल बादशाह और दाऊद बादशाह का इंतखाब खुदा ने एक नबी के जरिए किया, और सैमुअल नबी ने उनको मुकर्रर भी किया और फिर उनको मसा भी किया। ऐसे ही हम देखते हैं कि और भी बाइबल मुकद्दस में खुदा ने नबियों के जरिए, फरिश्तों के जरिए और खास डायरेक्टली खुदा ने बात करके उन पर जाहिर किया कि मैं तेरी जिंदगी में ये मकसद रखता हूँ। तो इसी के साथ जो दूसरा पॉइंट है कि हम कैसे अपने खास बुलावे को जान सकते हैं, वो है लोगों के एडवाइस, लोगों की नसीहत और उनकी राय से। कभी कभी हमसे बेहतर हमारे रहनुमा जानते हैं कि खुदा ने हमारे अंदर क्या बुलावा रखा है। तो खुदावन हमारे रहनुमाओं को इस्तेमाल करता है, और खुदावन उनके जरिए हम पर ये रिवील कर देता है कि हमारी जो स्पेसिफिक कॉलिंग है वो क्या है। क्योंकि इस निजात के एक बड़ी पिक्चर में हम नहीं जान पाते कि मैं कहाँ पर फिट आता हूँ। जो हमारे लीडर्स देख रहे होते हैं कि खुदा ने इसको किस काम के लिए मुकर्रर किया है, और जब वो हमें गाइड करते हैं, जब वो हमें राय देते हैं, तो हमें उनकी राय को इग्नोर नहीं करना, नज़रअंदाज नहीं करना, उनको हमने आम नहीं लेना, बल्कि उस पर गौर व खोज करना है और उसके बारे में सोचना है और उसके मुताबिक चलना है। क्योंकि अगर हम उनकी ताबेदारी में रहेंगे तो खुदावन आहिस्ता आहिस्ता हम पर हमारी जो खास बुलावा है उसको जाहिर करता शुरू कर देता है। तीसरा क्लू है वो वजूहात जो हमारे पुरजोश होने की वजह बने। कभी कभी कुछ चीजें, कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमें पुरजोश कर देती हैं। कुछ चीजों के लिए हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, उनको करने के लिए बहुत ज्यादा पैशनेट होते हैं। वो आपको अंदर से खाली नहीं करते, बल्कि वो आपको और ज्यादा भर देते हैं। ये भी आपकी स्पेसिफिक कॉलिंग की तरफ आपको लेकर जाते हैं। ये एक निशान ठहराया जा सकता है। मिसाल के तौर पर आप प्रीचिंग करने के लिए बहुत पुरजोश होते हैं, आप मिशन वर्क के लिए बहुत ज्यादा पुरजोश होते हैं, अगर आप कंटेंट राइटिंग के लिए बहुत पुरजोश है, अगर आप मीडिया का काम करने के लिए बहुत पैशनेट है, तो आप इन सारी चीजों से इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि कहीं ये सारी चीजें, ये सारी एक्साइटमेंट आपको आपकी कॉलिंग की तरफ तो नहीं लेकर जा रही। चौथा पॉइंट है टैलेंट्स एंड गिफ्ट्स। टैलेंट्स बाय बर्थ हमारे अंदर होते हैं, जबकि गिफ्ट्स जब हम निजात पा जाते हैं तो खुदा हमें गिफ्ट्स देता है। टैलेंट्स वो एबिलिटीज हैं जो बगैर सीखे हमारे अंदर होती हैं, जबकि गिफ्ट्स का ताल्लुक भी बगैर सीखने के साथ है, लेकिन ये निजात के बाद हमारे अंदर पैदा होना शुरू हो जाती है। पैशन रखना अच्छी बात है किसी चीज के लिए, किसी चीज को लेकर पुरजोश हो जाना अच्छी बात है, लेकिन हर एक चीज के लिए जब अगर आप पुरजोश हैं, उसको करने के लिए तैयार रहते हैं, तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि वही आपकी कॉलिंग है। आपका पैशन आपकी गिफ्ट्स के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए। किसी चीज को लेकर उसके लिए पैशन रखना अच्छी बात होना चाहिए, लेकिन हर पैशन भी हमारी कॉलिंग नहीं हो सकता। हाँ, वो पैशन, वो पुरजोश रवैया अगर हमें इस बात की भी निशानदही करवाता है कि हमारे अंदर वो गिफ्ट भी है। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं मीडिया का काम करना और मुझे अच्छा लगता है, मुझे पसंद है, और उसके साथ अगर ये मेरा गिफ्ट भी है कि मैं उसको खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल करूं, तो इसका मतलब है कि मेरी स्पेसिफिक कॉलिंग मीडिया से रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पब्लिकली अच्छा बोल लेते हैं, ये आपका टैलेंट है कि आप बचपन ही से लोगों के सामने बहुत अच्छी स्पीचेस करते हैं, और निजात पाने के बाद आपके अंदर इस बात का बोझ है कि मैंने प्रीचिंग करनी है, तो प्रीचिंग और टैलेंट मिलकर आपको आपकी कॉलिंग की तरफ लेकर जाएंगे, जो कि आपको इस बात की निशानदेही देगा कि आप एक अच्छे मुबल्लिग हो सकते हैं, आप एक अच्छे प्रीचर हो सकते हैं।
ऐसे ही जो बचपन ही से टैलेंट्स है उसके अंदर कि अब वो अच्छा गा सकता है, लेकिन वो उसके अंदर ये पैशन भी है और वो उसके अंदर गिफ्ट भी है कि वो खुदा के लिए गाता भी है और खुदा के लिए लिखता भी है, तो वो उसकी स्पेसिफिक कॉलिंग हो गई। तो टैलेंट्स एंड गिफ्ट्स भी हमें हमारी स्पेसिफिक कॉलिंग की तरफ हमें लेकर जाती है और इसकी निशानदेही करवाती है। अगर आपके अंदर कोई ऐसा टैलेंट है कि आप अच्छा गा सकते हैं, आप अच्छा बोल सकते हैं, आप अच्छा लिख सकते हैं, आप लोगों के साथ अच्छा कम्युनिकेट कर सकते हैं, आपको मुख्तलिफ लोगों के कल्चर को जानना बहुत अच्छा लगता है, इसका मतलब ये एक टैलेंट है, आप लोगों में घुल मिल जाते हैं, तो इसका मतलब है कि ये टैलेंट है। और गिफ्ट ये है कि आप लोगों में रहकर उनमें एक अच्छी तरीके से प्रीचिंग कर सकते हैं, तो ये आपकी कॉलिंग की तरफ आपको लेकर जा सकती है। तो इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपकी स्पेसिफिक कॉलिंग क्या है। लेकिन बाज़-औक़ात ऐसा भी होता है, लोगों के अंदर गिफ्ट्स होते हैं, लोगों के अंदर टैलेंट्स होते हैं, लेकिन वो उसको इस्तेमाल नहीं करते। याद रखिएगा, जब तक आप अवेलेबल नहीं करेंगे अपने आप को खुदा के काम के लिए, खुदा कभी भी आपको इस्तेमाल नहीं करेगा। तो अच्छा ये है कि आप अपने आर्ट को, अपने क्रिएटिविटी को, अपने अपने टैलेंट्स को, अपने गिफ्ट्स को खुदा के लिए इस्तेमाल करेंगे, खुदावन उसको और ज़्यादा बढ़ाएगा और ज़्यादा निखारेगा और लोगों के लिए इस्तेमाल भी करेगा, ताकि उनके वसीला से खुदा का जलाल ज़ाहिर हो। 5वां पॉइंट है आपके अपने ज़ाती तजुर्बात। जिन हालातों वाक़यात में से हम गुज़र रहे होते हैं, वो हालातों वाक़यात हमें हमारी कॉलिंग की तरफ लेकर जा रहे होते हैं। आज का टेस्ट कल के लिए टेस्टिमनी बन सकता है। बियाबान में से गुजारने के लिए खुद बियाबान में से गुजरना पड़ता है। तो हो सकता है आप आज जिन हालातों वाक़यात का सामना कर रहे हैं, ये भी इस बात की निशानदेही दे कि कल आपको खुदा उन्हीं लोगों में, उन्हीं हालात में, उनके निजात के लिए इस्तेमाल करें। इब्लीस हमारे माजी को इस्तेमाल करके हमें तबाह करना चाहता है, लेकिन खुदा हमारे माजी को दोहरा कर लोगों की जिंदगी को बचाता है। मूसा ने फ़िरौन के महल में जिंदगी गुजारी, उनका अलूम हासिल किया, फिर वो बियाबान में चला गया और खुदा ने उसकी वही कहानी को दोहराया, लेकिन लोगों की निजात के लिए। वो दोबारा मिस्र में गया, लोगों को रिहाई दी और फिर वो उनको बियाबान में साथ लेकर गुजरा। तो ऐसे ही आज का हमारा दुख कल के लिए किसी के लिए गवाही बन सकता है और खुदावन हमारे आज के रिजेक्शंस को, आज के डिप्रेशन को दूसरों के लिए इस्तेमाल कर सकता है। तो आपकी जिंदगी में जो कुछ हो रहा है, आपके ज़ाती तजर्बात भी आपको स्पेसिफिक कॉलिंग की तरफ लेकर जा सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि खुदा ने हमारे अंदर एक से ज़्यादा गिफ्ट्स रखे होते हैं, हमारे तजर्बात भी होते हैं, हम सब कुछ कर रहे होते हैं और इस वजह से भी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेरी कॉलिंग क्या है, मेरी स्पेसिफिक कॉलिंग क्या है। हम अच्छा बोल भी सकते हैं, हम गा भी सकते हैं, हम लोगों में प्रीच भी कर सकते हैं, हम पैशनेट भी होते हैं, हम मिशन वर्क के लिए भी पैशनेट हो रहे होते हैं, हम प्रीचिंग के लिए भी पैशनेट हो रहे होते हैं, हम मीडिया के काम के लिए भी पैशनेट हो रहे होते हैं, सब चीज़ों के लिए। इस वजह से हम कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन उसके लिए फिर हमें खुदा की जो स्पेशल रेवलेशन है उसका इंतज़ार करना है कि खुदा हमसे क्या बात करता है। हमारा काम है अपने आप को अवेलेबल करना और खुदा हमारी अवेलेबिलिटी को अपनी एबिलिटी में बदल सकता है। तो ये याद रखिएगा कि आपकी ज़िंदगी में खुदा ने मकसद रखा है, वो मकसद क्या है, तो उसको जानने के लिए खुदा के साथ जुड़े रहे और जनरल कॉलिंग को पूरा करते रहे। एक वक्त आएगा खुदावन आप पर आपकी स्पेसिफिक कॉलिंग को भी रिवील कर देगा और जब वो रिवील कर देगा तो खुदावन आपको बहुतों के निजात के लिए इस्तेमाल करेगा। ये कॉलिंग कोई आम चीज़ नहीं है, ये आम बात नहीं है। और ये याद रखिए कि हमने खुदा को नहीं चुना, बल्कि उसने हमें चुन लिया और मुकर्रर किया, वो हमें मुकर्रर कर चुका है। हमारा काम है उसके मुताबिक चलना, मसीह को फॉलो करना, अपने गुनाहों को तर्क करना और रूहें जीतना। फिर ही आपको कामयाबी हासिल होगी। आप खुदा की नज़र में और इंसान की नज़र में मकबूल होंगे। थैंक यू।